क्लियर है। और लाइट रिफ्लेक्सेस पे जब हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व आता है, तो ऑप्टिक नर्व जो है बेसिकली इसके कुछ फाइबर जो है यहाँ पे मिड ब्रेन के लेवल पे प्रीटेक्टल न्यूक्लियस की तरफ चले जाते हैं, और मैक्सिमम फाइबर जो है ये एडेंजर विस्पाल न्यूक्लियस के पास होके वापस ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में चले जाते। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मिड ब्रेन में कुछ न्यूक्लियसेस है। ठीक है। पहला जो न्यूक्लियस है जिसको हम कहते हैं प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। ठीक है। उसके साथ फिर हमारे पास थर्ड नर्व के न्यूक्लियाई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा वो करूं तो ये दोनों जो है ये थर्ड नर्व के न्यूक्लियसेस है। ठीक है। और ये जो सेंटर में है ये क्या है? इसको हम कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है। इसको हम कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। अब यहाँ पे सेरेब्रल एक्वेडक्ट के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों पे आपके थर्ड नर्व के न्यूक्लियसेस है। क्योंकि थर्ड नर्व हमेशा याद रखिए क्रेनियल नर्व्स आर इन पेयर्स। There are 12 pairs of cranial nerves. Yes. ठीक है। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, अगर मैं इसको यहाँ पे आपको समझाऊं, ये बेसिकली एक जो है सोमेटो मोटर न्यूक्लियस है। ठीक है। ठीक है सर। और दूसरा जो है ऑटोनोमस जनरल विसरल या ऑटोनोमस न्यूक्लियस है। ठीक है। यस। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो न्यूक्लियस है बेसिकली ये सप्लाई देते हैं सोमैटिक मसल्स को, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को। ठीक है। यहां से जो फाइबर जाएंगे और वो फाइबर थर्ड नर्व या ओकुलोमोटर नर्व के जरिए जाएंगे इसी तरह, और आपके एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को सप्लाई करेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो जनरल विसरल न्यूक्लियस है एक हमारे पास है थर्ड नर्व में। सोमेटो मोटर। ठीक है। और दूसरा जो है जनरल विसरल जो हमारे पास पैरासिम्पथेटिक है। ठीक है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे हमारे ऑप्टिक नर्व के कुछ फाइबर्स जो हैं ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस को सप्लाई करते हैं। इसी तरह इस साइड वाले कुछ नर्व जो है प्रीटेक्टल को सप्लाई करते हैं। एंड दिस इज मिड ब्रेन। ठीक है। ये हमारे पास मिड ब्रेन। तो यहाँ पे प्रीटेक्टल न्यूक्लियस जो है ये यहाँ पे एडिंगर विस्फॉल न्यूक्लियस, जिसको हम जनरल विसरल न्यूक्लियस या पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस कहते हैं, इसका अपना नाम जो है वो एडिंगर विस्फॉल न्यूक्लियस है। ठीक है। तो ये डायरेक्टली इसको सप्लाई करते हैं और वहां पे इनडायरेक्टली कॉन्ट्रालेटरली एडिंगर विस्फॉल ऑफ द लेफ्ट साइड को सप्लाई करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो हमारे पास प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है इससे फाइबर्स अपने साइड वाले सेम साइड वाले एडिंगर विस्फाल को सप्लाई होते हैं और कॉन्ट्रालेटरली एडिंगर विस्फाल को सप्लाई होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि ये जो है ये हमारे पास बेसिकली मोटर न्यूक्लिया है। मोटर न्यूक्लिया जो ओकुलोमोटर नर्व है ना, ये मोटर है। मोटर मतलब एक सेंसरी, एक मोटर। ये ब्रेन से वापस इंफॉर्मेशन लेके आता है कि उस ऑर्गन में या किसी स्पेसिफिक पार्ट में क्या फंक्शन कर रहे हैं इन रिस्पांस टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। समझ आ रही है। तो यहाँ पे हम लाइट जो है, लाइट यहाँ पे आ गई आपके आई पे। तो जब लाइट आ गई और अगर ये ऑप्टिक नर्व नॉर्मल है, ये ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके इंपल्सेस लेके आएगा। ठीक है। मिड ब्रेन के लेवल पे, मिड ब्रेन के लेवल पे
आपकी मैक्सिमम फाइबर एडेंगर वेस्फाल न्यूक्लियस में आ गए और यहाँ से फिर प्रीटेक्टल और सुपीरियर कुलिकुलस पे आ गए, तो एडेंगर वेस्फाल न्यूक्लियस से वापस फिर हाइंड ब्रेन की तरफ आता है, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, जहाँ पे हमारे इमेज की परसेप्शन होती है, ठीक। लेकिन लाइट के जो इंपल्सेस है ना, ये पीछे नहीं जाते, लाइट के इंपल्सेस यहाँ पे प्रोसेस होते हैं। मैंने आपकी आई पे लाइट डाली ना, तो वो यहाँ पे प्रोसेस होंगे। तो रिस्पॉन्स में क्या होगा, रिस्पॉन्स में ये जो मॉडर्न न्यूक्लियाई है ना, जिसमें हमारे पास है सोमैटिक न्यूक्लियस एंड जनरल विसरल न्यूक्लियस या पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस, ये दोनों जो है ये एक्टिवेट होते हैं। स्पेसिफिकली ये जो हमारे पास एडेंगर वेस्फाल न्यूक्लियस है, ये एक्टिवेट होता है। तो इसमें ये देखिए प्रीटेक्टर से डायरेक्ट ब्रांच इसको है, सेम साइड वाले, और इनडायरेक्ट ब्रांच इसको भी है। तो अगर हमने इस आई को लाइट एक्सपोज किया, तो ये जब यहाँ पे आएगा तो ये इस वाले साइड के न्यूक्लियस को भी इंपल्स देगा, सेम साइड वाले को भी देगा। तो थर्ड नर्व जो है एक्टिवेट हो गया, ठीक है। एंड द पैरासिम्पैथेटिक पार्ट ऑफ द थर्ड नर्व इज एक्टिवेटेड, ठीक है। थर्ड नर्व के जो फाइबर्स है ना, वो जब हमारे मिड ब्रेन से निकलते हैं, ये इस तरह निकलते हैं, ठीक है। ये हमारा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन हमारा ऐसा है, ठीक है। तो थर्ड नर्व जब इससे निकलता है इस लेवल पे, तो यहां से जो हमारे पास ये न्यूक्लियस नर्व निकलते हैं ओकुलोमोटर, तो ओकुलोमोटर नर्व का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास एडेंगर वेस्फाल का न्यूक्लियस है, ऐसे समझ आ रही है। तो ओकुलोमोटर नर्व जब इस तरह यहां से निकलता है, तो इसके साथ एडेंगर वेस्फाल भी ऐसा आता है, ठीक है। इसमें अंदर जाके फिर इसके स्टेम से निकलता है, क्लियर है। देखें यहाँ पे ये ऐसे अटैच होके जाते हैं, बिल्कुल लाइक वन नर्व, ठीक है। ये ऐसे जाते हैं एक फाइबर बंडल की तरह, ठीक है। ये थर्ड नर्व है आपका, दोनों राइट वाला और लेफ्ट वाला, रेटिना की तरफ जाएगा, ठीक है। रेटिना की तरफ नहीं, थर्ड नर्व का जो ये रेड पार्ट है, जो सोमैटिक पार्ट है, ये एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को सप्लाई करेगा। जो जनरल विसरल या पैरासिम्पैथेटिक है, ये आई के अंदर जाएगा, जो सेलेरी बॉडी और प्यूपल को सप्लाई करेगा, ठीक है। अब ये आगे जा रहा है, तो ये जब आगे जाता है इसी तरह, इसमें हमारे पास ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है, ठीक है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ठीक है। अब ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, इसमें आप